नासा और स्पेसएक्स दो ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके हाथों अंतरिक्ष की जागीर है। क्या कभी आपने ये सोचा है कि ये दोनों ही अमेरिकी कंपनियां किस तरह काम करती हैं? एक ही इंडस्ट्री में होकर क्या इनके बीच किसी तरह का कंपटीशन होता है? कौन नंबर एक है तो कौन किसके पीछे है? जिस तरह धरती पर मौजूद 80% समुद्र आज भी खोजा नहीं गया है, ठीक उसी तरह हम इंसानों को स्पेस की नॉलेज भी अभी भी ना के बराबर है। लेकिन ये भी सच है कि स्पेस के बारे में जो कुछ भी आज हम जानते हैं, इसका सारा क्रेडिट इन दोनों को ही जाता है। एक तरफ नासा है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसकी शुरुआत अमेरिकन प्रेसिडेंट ड्वाइट द आइजनहावर ने साल 1958 में की थी। इसका सपना था कि इंसान इसकी मदद से धरती के बाहर भी अपॉर्चुनिटीज को तलाश सके, जैसा कि हुआ भी। महज 11 साल के बाद ही इस एजेंसी ने जो किया वो इतिहास बन गया। अपोलो 11 जैसे कामयाब मिशन के साथ जब इंसान ने पहली बार चांद पर कदम रखा था। वहीं दूसरी तरफ स्पेसएक्स है, जिसने 21वीं सदी में स्पेस इंडस्ट्री में कदम रखा। इसके फाउंडर एलन मस्क, इनका सपना मार्स पर बस्ती बसाने का है। हालांकि ये दोनों ही एजेंसीज कहीं ना कहीं सेम गोल ही अचीव करना चाहती है, लेकिन इन दोनों के काम करने और अपने गोल को हासिल करने का तरीका बिल्कुल अलग है। जहां नासा मानवता के लिए ज्यादा से ज्यादा अंतरिक्ष को खोजने में लगा है, वहीं स्पेसएक्स इसी नॉलेज को कैपिटलाइज करना चाहता है। वैसे इनकी ये सोच और दोनों के व्यक्तित्व में इस फर्क का एक ही कारण है। एक तरफ नासा, जो कि एक सरकारी संस्था है, खुलकर काम करने की आजादी से लेकर बेहिसाब पैसे इन्वेस्ट करने की ताकत इस संस्था में है। इसका जीता जागता सबूत है इसका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जिसे अर्थ के लोअर ऑर्बिट में साल 1998 में लगाया गया है। अरबों रुपए की इस स्टेशन को बनाने के लिए कई देशों की एजेंसीज एक साथ सामने आई। रशिया, जापान और कनाडा के साथ साथ कई यूरोपियन देश भी शामिल है। वहीं नासा अपना 1/3 बजट केवल R&D जैसे प्लेनेटरी साइंस, अर्थ साइंस, एस्ट्रोफिजिक्स और हेलियोफिजिक्स जैसे सब्जेक्ट्स को केवल पढ़ने में ही खर्च कर देता है। यही नहीं, इसके द्वारा लॉन्च किए गए वाइजर 1 और वाइजर 2 इसकी कामयाबी के एक और गवाह है। इन्होंने सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून से जुड़ी सैकड़ों जानकारियां दी हैं। वाइजर 1, जिसे साल 2012 में संपर्क टूट गया था। वाइजर 2 11 बिलियन माइल्स की दूरी के बाद भी आज तक नासा के संपर्क में है। ये कितना दूर है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि लाइट की स्पीड से संदेश भेजने के बाद भी इसके द्वारा भेजा जाने वाली हर जानकारी धरती पर लगभग 16 घंटे और 30 मिनट के बाद पहुंचती है। वहीं नासा द्वारा चलाया जा रहा आर्टेमिस प्रोग्राम, जहां इंसान एक बार फिर से साल 2024 में चांद पर कदम रखने जा रहा है। और अगर ये मिशन अपोलो 11 की तरह ही कामयाब रहा तो इस प्रोग्राम की अगली छलांग मार्स पर होगी। यही नहीं, स्पेस में रहकर धरती का ध्यान रखने जैसे मेजर्स भी नासा द्वारा लिए जा रहे हैं, जिसमें सबसे अहम है अर्थ की एयर क्वालिटी पर नजर रखना। अमेरिका की EPA यानी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के साथ मिलकर नासा अपनी हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट की मदद से एयर क्वालिटी पर भी नजर बनाए हुए है। दूसरी ओर नासा ने एयरबोर्न रडार डिवाइस भी तैयार किए हैं, जिसकी मदद से दुनिया भर में पिघल रहे ग्लेशियर्स पर भी नजर बनाई जा रही है, ताकि वो देश और वहाँ मौजूद इंडस्ट्रीज क्लाइमेट चेंज के हिसाब से अपने काम करने के तरीकों को रेगुलेट कर सके। इसके अलावा नासा हाइड्रोजन फ्यूल को किस तरह डेली यूज फ्यूल बनाया जा सके, इस पर भी काम कर रहा है। अब बात करते हैं स्पेसएक्स की, जो किसी भी प्राइवेट कंपनी की तरह एक कंपनी है, जहां सब कुछ एक बिजनेस है, फिर चाहे वो कोई प्रोडक्ट हो या फिर स्पेस इंडस्ट्री, जहां एक गलत फैसला सब कुछ बर्बाद कर सकता है। ऐसी कंपनी का नाम अगर नासा के साथ लिया जा रहा है तो इसमें कुछ बात तो जरूर होगी। वैसे तो ये कंपनी स्पेस लॉन्चिंग का कारोबार करती है, जहाँ इसका काम कमर्शियल और मिलिट्री से संबंधित सैटेलाइट को स्पेस में सक्सेसफुली पहुंचाने का है। और ये काम इस कंपनी की 2 जॉइंट मशीनों द्वारा किया जाता है, जिसका नाम है फैल्कन 9 और फैल्कन हेवी। स्पेसएक्स के वो रॉकेट्स जिसमें बैठकर एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाते हैं। वहीं इसका ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष के ऑर्बिट में कार्गो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। इसके अलावा इस कंपनी के पास एक स्टारशिप है, जो कुछ अलग और जरा हटके है। वैसे तो ये हेवी पेलोड्स को स्पेस में पहुंचाने का काम कर रहा है, लेकिन इसे बनाने के पीछे एलन का कुछ और भी मकसद है। एलन का दावा है कि एक दिन यही स्टारशिप इंसानों को भी स्पेस पर ले जाएगी, जिनका डिपार्चर धरती होगा और डेस्टिनेशन मार्स। स्पेसएक्स मार्स पर बस्ती बसाने के ख्वाब से अब कुछ ही साल की दूरी पर है, जहाँ ट्रांसपोर्टेशन का सारा काम इस स्टारशिप के हाथों होना है। वहीं स्पेसएक्स एक और एम्बिशियस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, जहाँ स्पेस में मौजूद सैटेलाइट्स को एक जगह क्लब करके ये कंपनी स्टारलिंक नाम का एक ऐसा नेटवर्क क्रिएट करने जा रही है, जिसकी मदद से धरती का कोना कोना इंटरनेट एक्सेसिबल हो जाएगा। ये सब जानकर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इन दोनों कंपनियों के बीच केवल कंपटीशन ही चलता है, तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि जहां अब तक नासा के सभी ऑपरेशन विद इन द इंस्टीट्यूशन होते थे, स्पेसएक्स दुनिया की पहली कंपनी है जिसने नासा के कई मिशंस में उसकी मदद की है। आज ISS पर जाने के लिए जब भी नासा को जरूरत पड़ती है, स्पेसएक्स किसी ओला या फिर उबर की तरह नासा के एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन की राइड देता है। और इसी तरह स्पेसएक्स अगर आज एक प्राइवेट स्पेस जॉइंट बन पाया है, तो इसका पूरा क्रेडिट नासा को ही जाता है, यहाँ तक कि इसके एग्जिस्टेंस का भी, क्योंकि साल 2006 में पहली बार नासा ने प्राइवेट कंपनीज को उनके लिए काम करने का मौका दिया था। यही नहीं, स्पेसएक्स की जॉइंट मशीन फैल्कन 9 को सचमुच का बनने में भी
नासा ने ही मदद की थी, जिसमें आधी से ज्यादा लागत अकेले नासा ने बियर की है। इसी तरह साल 2008 में पहली बार जब स्पेसएक्स को एक हेवी पेलोड ISS तक ले जाने का काम मिला तो वो भी नासा की मेहरबानी थी। यही नहीं, साल 2024 में होने वाले आर्टेमिस प्रोग्राम, जहां नासा को एक बार फिर चांद पर लैंड करना है, इस मिशन के लिए भी नासा ने स्पेसएक्स को ही चुना है। इसमें इस्तेमाल होने वाला मून लैंडर बनाने वाली कंपनी कोई और नहीं बल्कि स्पेसएक्स ही है। और अगर ये मिशन कामयाब होता है तो ये बात तो तय है कि बदले में नासा भी मार्स पर बस्ती बसाने के एलन के सपने को साकार करने में हेल्प करेगा। फिर इनके इंटरेस्ट क्या है और ये कितने दिनों तक रहने वाले हैं, इसे तो ये दोनों एजेंसी से बेहतर जानती होंगी। लेकिन इन दोनों का मिलकर एक साथ काम करना हमारे फ्यूचर के लिए जरूर एक फायदे का सौदा है, जहाँ नई पॉसिबिलिटीज आने वाले जनरेशन के लिए हेल्पफुल होगी। क्या पता जिस स्पेस में आज केवल रिसर्च पर्पस से जाया जाता है, कल वहाँ हम लोग छुट्टियां बिताने भी जा सके। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आज की हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करें। तो फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।